हम आज के हमारे टेस्टिमनी शेयरिंग गवाही बताने की ओर बढ़ेंगे और हमारे बीच में सबसे पहले रूथ है। तो मैं उसको आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करे। ओवर टू यू रूथ। हेलो। हाँ डेविड ब्रदर। हाँ प्रेज लॉर्ड। हाँ ब्रदर, आप अभी सबसे पहले रूथ शेयर कर रही है, उसके बाद साबू ब्रदर है, उसके बाद आपका है। तो हम आपको बताएंगे जब आपको शेयर करना हो। ओके 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 ठीक है। थैंक यू ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। या ओवर टू यू। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? यस अच्छे से सुनाई दे रही है। इट इज ऑडिबल। हाँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी इस समय के लिए, जब मैं आप सबके साथ में अपनी टेस्टिमनी बांट पा रही हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि मुझे उद्धार कैसे मिला और मैंने यीशु को अपना उद्धार करता करके कैसे ग्रहण किया, और उसके बाद आप लोगों के साथ जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किए हैं उनमें से 2-3 बातों को मैं बांटना चाहती हूँ। तो एक बार फिर से बता दूं कि मेरा नाम रूथ कच्छप है और मैं रांची झारखंड में रहती हूँ और काम भी यहीं पर करती हूँ। ये मेरा होम टाउन भी है और मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ और हमें देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माहौल मिला था एक क्रिश्चियन बच्चे की तरह बढ़ने के लिए। और मेरे दादाजी और हम लोग सारे कोई फैमिली प्रेयर में लगातार बैठते थे और मैंने अपने मम्मी पापा को भी देख देख कर प्रार्थना करना सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा। और मुझे इतना पता था बचपन में कि परमेश्वर से प्रार्थना में हम जो भी मांगते हैं वो परमेश्वर देता है। और इस तरीके से मैं बढ़ती गई, चर्च जाती थी, संडे स्कूल जाती थी और अपना पर्सनल केयर भी करती थी, पर मेरा परमेश्वर के साथ वो एक अपना आपसी संबंध नहीं था। और मेरे अंदर पाप का स्वभाव था, जैसे कि गलत गलत सोच विचार रखना और बहुत ज्यादा स्वार्थी होना। मतलब मुझे लगता था कि मेरे जीवन में मैं ही सबसे ऊपर थी, कि सब कुछ मुझे मिलना चाहिए और मतलब बहुत ज्यादा स्वार्थीपना वाली भावनाएं थी और साथ ही हीन भावना भी थी, बहुत सारी ईर्ष्या की बातें भी थी मेरे जीवन में। तो ये सब पाप का जो स्वभाव था मेरे अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ था। भले ही मैं ऊपर से बहुत अच्छी बच्ची लगती होंगी सबको, पर मेरे अंदर क्या था वो नहीं जानती थी। और इस प्रकार से पर मेरा पर्सनल प्रेयर चल रहा था, मेरा आपसी जो प्रार्थना होती है वो चल रही थी और मैं संडे स्कूल भी जाती थी और कलीसिया भी जाती थी। तो परमेश्वर मुझसे बातचीत करते थे अपने वचन के द्वारा से, और उसके बाद उन्होंने एक खास वचन से, जो कि इब्रानी 3 का 7 में पाया जाता है, 7 और 8 में इसमें लिखा है कि तो जब तुम आज इसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसे क्रोध दिलाने के समय किया था। तो इस वचन से परमेश्वर मुझसे लगातार बातचीत करते थे और मुझे पता था कि मुझे परमेश्वर को पूरा समर्पण करना है, यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करना है, उनको जगह देना है, अपने लाइफ में अपना उद्धार करता करके ग्रहण करना है। पर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे विश्वास करने से रोकती थी। मुझे लगता था कि मसीहियत बहुत ही बोरिंग है और मुझे लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा यदि मैं यीशु को अपने दिल में जगह दूंगी, और इसलिए मैं परमेश्वर से भागती रहती थी। और मुझे लगता था कि बहुत ही बोरिंग है परमेश्वर के साथ में लाइफ। मैंने जो कुछ भी देखा था अपने अगल बगल चारों तरफ, और इसकी वजह से मैं परमेश्वर से दूर भागती रहती थी। मेरे अंदर हमेशा ये विचार आते थे कि अभी तो मैं बहुत ही बच्ची हूँ, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, कॉलेज चली जाऊंगी, जॉब कर लूंगी, उसके बाद मैं परमेश्वर को ग्रहण कर लूंगी, अभी तो बहुत समय है। तो इस प्रकार से बातें मैं खुद को ऐसे सांत्वना देने का कोशिश करती थी और परमेश्वर से भागती रहती थी। पर एक ठंडी की सुबह को जनवरी 2009 में मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी। वो भाई ब्रदर बख्त सिंह के द्वारा से लिखी गई किताब है। तो जब मैं इसे पढ़ रही थी तो परमेश्वर एक लाइन में आके, सेंटेंस में आके मैं अटक गई और उसके आगे नहीं बढ़ पाई। और इस सेंटेंस में लिखा हुआ था कि अभी वह समय है, अभी वह उद्धार का दिन है। और अचानक एक अजीब सा भय मेरे अंदर आ गया कि यदि मैं अभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करती हूँ और मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरा जीवन कब तक रखा है इस पृथ्वी में, और मैं मर जाती हूँ तो फिर मैं तो सीधा सीधा नरक में चली जाऊंगी। और परमेश्वर ने मन में ऐसा बोझ को दिया, ऐसा कन्विक्शन दिया,
और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे अपना आजादी, फ्रीडम बहुत ही प्यारा है, इस समय भी था। तो मुझे लगता था कि मेरी आजादी भी छिन जाएगी यदि मैं खुद को यीशु के अधीन कर देती हूँ। पर उस दिन परमेश्वर ने बातचीत किया और इस तरीके से मुझे समर्पण करने में मदद किया कि भले ही इस तरीके से परमेश्वर ने समर्पण करने में मदद किया कि परमेश्वर, मेरा आजादी आपका है, आप ले लीजिए, हम आपसे दूर नहीं भाग सकते। तो इस तरीके से फिर मैंने परमेश्वर के पास समर्पण किया, अपने पापों की क्षमा मांगी। मैं बोली कि परमेश्वर और आपसे दूर नहीं भाग सकते, आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन का प्रभु बनिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैंने प्रार्थना की और सच में परमेश्वर ने मुझे उद्धार का अनुभव दिया, मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई। और इस प्रकार से फिर मैं परमेश्वर अपने आप में बढ़ाता गया मुझे, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके फिर जैसे मैं चर्च जाती थी और संडे स्कूल जाती थी, तो फिर बहुत सारी सरमन को सुन के, बहुत सारे प्रचार को सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डाउट आ गया। शैतान ने मेरे अंदर ये डाउट को डाला कि तुम कैसे इतना निश्चय के साथ कह सकती हो कि तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुमको कैसे पता, मतलब क्या प्रूफ है। इस तरीके से वो मेरे मन में चीजों को डाला करता था, और इस प्रकार से मैं बहुत ही ज्यादा दुविधा में पड़ गई और बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, मैं इस दुविधा में नहीं जी सकती हूँ, आप प्लीज, आपने मुझे उद्धार दिया है, तो आप, मुझे नहीं पता, पर आप मुझ पर प्रकट करिए, मतलब मुझे निश्चय होना चाहिए मेरे छुटकारे का कि मेरा उद्धार हुआ है। और इस तरीके से फिर उस दिन काफी बोझ था, मैंने प्रार्थना किया और कुछ दिन के बाद मेरा पर्स खो गया। उस पर्स में उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी पॉकेट मनी के लिए, और उसका सारा पैसा वैसा पर्स में ही था मेरा, और सिम कार्ड पे कुछ फोटोज थे, और तो मेरा पर्स खो गया। और मुझे इस बात का ज्यादा दुख नहीं था कि मेरा पर्स खोया है, परंतु मैं घर आई और मैंने प्रार्थना किया कि मुझे एक अवसर मिल गया, और परमेश्वर ने भी मेरे मन को चलाया। मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, यदि आपने सचमुच मेरा उद्धार किया है तो मेरा पर्स मेरे को मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे। और मैंने ऐसी प्रार्थना की, विश्वास की प्रार्थना की, और सच में मेरा भाई इधर घर के पास में स्कूल है, उस समय वो स्कूल में पढ़ता था, कैम्ब्रियन स्कूल में। और फिर मुझे नहीं पता था, मैं उस समय तो कॉलेज जाती थी और बहुत समय से उसके स्कूल नहीं गई थी। पर उसके स्कूल से कॉल आता है कि शायद तुम्हारी सिस्टर का पर्स खोया है, तो वो हम लोगों को मिला है, तो एक बार अपनी सिस्टर को लेकर स्कूल आना। और इस तरीके से फिर मैं बहुत ही आश्चर्य में थी कि मेरा मतलब उनको कैसे पता मेरा पर्स खोया है। और उसके बाद फिर मैं स्कूल गई उसके, और उसके बाद फिर जो भी रिसेप्शनिस्ट थी जो काउंटर पर बैठते हैं, तो वो फिर मुझसे पूछे कि कैसा था आपका पर्स, पूरे डिस्क्रिप्शन पूछे, उसका विवरण पूछे, अंदर क्या क्या है, कितने पैसे हैं, और उसने सारी बातों को पूछा। और फिर उसने मुझे मेरा पर्स वापस दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह से उसमें से एक भी सामान इधर से उधर नहीं था, सारी चीजें अपनी जगह पे थी। और मुझे पर्स मिलने से ज्यादा खुशी इस चीज की थी कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, कि वो केयर करता है, वो उसको परवाह है मेरे विश्वास की, और उसने इस तरीके से मुझसे प्रकट किया कि नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे उद्धार का आश्वासन मुझे दिया, और उसके बाद से अभी तक और नहीं आगे कभी मैं कभी अपने उद्धार पर डाउट, शक नहीं करूंगी। और परमेश्वर ने कोई निश्चय दिया, और सारी चिंताएं, दुविधाएं, डाउट सब दूर किया परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और 2-3 घटनाएं और गवाहियां मैं आपके साथ जो अपने जीवन से बांटना चाहती हूँ। उनमें से पहली है कि 2012 की बात है, नवंबर की बात है। मैं उस समय अपना MBA की पढ़ाई कर रही थी, उसके सेकेंड ईयर में थी, और उस समय मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। कैंपस में कंपनीज आना चालू कर दिए थे, और मेरा प्लेसमेंट भी हो चुका था। और उसके बाद मेरे पापा का मतलब परमेश्वर ने पापा को अपने पास बुला लिया नवंबर में 2012 में। पर जब मैं देखती हूँ तो परमेश्वर ने हमें तैयार किया था, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में हर एक को इन बातों के लिए तैयार किया था अपने वचन के द्वारा से। जब ये सारी बातें हुई तो परमेश्वर ने पहला थिस्सलुनी 4:13 से 16 से मुझसे बातचीत किया कि जहाँ पे पौलुस लिखता है कि तो जो अब मसीह में सो जाते हैं, तुम उसके विषय में वैसे मत शोकित हो जैसे संसार के लोग शोकित होते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते। तो परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा से आश्वासन दिया कि मेरे पापा परमेश्वर के साथ में है, और
यीशु मसीह जब आएंगे हमें लेने के लिए तो पापा भी उनके साथ में आएंगे। सच में जब मैंने अपने पापा की डेड बॉडी को देखा तो मुझे लगा कि जो मेरे पापा है वो तो परमेश्वर से तो ये तो बस एक ढांचा है जो आत्मा के रहने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में दिया था। और जिस दिन पापा का बलिदान हुआ, उनको गाड़ा गया, दफनाया गया, उसके अगले दिन ही परमेश्वर ने मुझे जाकर, मेरे एग्जाम चल रहा था उस समय, और उन एग्जाम्स को कंप्लीट करने में मदद किया। और परमेश्वर ने ही स्ट्रेंथ दिया। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं क्या पढ़ पाई थी क्या नहीं पढ़ पाई थी, पर परमेश्वर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्स को देने में मदद किया। और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स और मेरे बैचमेट्स के साथ सामने भी एक अच्छे टेस्टिमनी को परमेश्वर ने खड़ा किया। और मैं बताना चाहूंगी कि उसके बाद से और परमेश्वर लिटरली मेरा पिता बन गया। जब मैं जॉब के लिए भी बाहर गई थी, सबके पेरेंट्स जाकर अपने बच्चों को सेटल करते थे कि उनका रहना वगैरह सब कुछ देख ले और उनको अच्छे से सेटल और कंफर्टेबल कर दे। तो परमेश्वर हर बात मेरे मन में वही बोलता था कि मैं हूँ। और सच में परमेश्वर ने सबसे उत्तम प्रबंध मेरे लिए किया। और मतलब सबसे उत्तम प्रबंध क्या कि मैं जो 4 साल मैंने जो दिल्ली में काम किया था वो बहुत ही कंफर्टेबल समय रहा मेरे लिए। और परमेश्वर में बस बढ़ पाई और मुझे कभी किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। इनफैक्ट पेरेंट्स की भी कमी नहीं खली क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता बन गया था। एक दूसरी गवाही जो मैं जल्दी ब्रीफली शॉर्ट में संक्षिप्त में बांटना चाहूंगी वो है कि जब मैं दिल्ली गई थी 2013 में, 2017 तक मैंने वहीं पर ही काम किया था। और जब जैसे ही मैं गई थी, मैंने बताया था कि कॉलेज में ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो मैं चाहती थी कि मैं संस्था ज्वाइन करने के बाद, एनजीओ ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता था कि मैं वहां से भाग जाऊं क्योंकि मैं कुछ आशाओं को लेकर वहां पर गई थी और मेरे बिल्कुल आशाओं के विपरीत वो संस्था थी। और मुझे घुटन होती थी, वहां पे भागने का मन करता था। और फिर मैंने बहुत सारी परीक्षाओं के लिए तैयारियां की, बहुत सारे एग्जाम्स दिए और एक 2 मार्क्स के लिए मेरा होने से रह जाता था और उसके लिए मेरे को बहुत बुरा भी लगता था। और उसके बाद मैंने सीरियस होकर इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करना चालू किया कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे परिस्थिति कैसी है। और परमेश्वर ने बोला बातचीत क्या की, मैं तुम्हें जब तक रख रहा हूँ तुम यही रहो और जब समय आएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। और इस तरीके से परमेश्वर ने 4 साल मुझे वहां पे रहने में मदद किया। और फिर 2016 में अगर कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे न्यूज तो आपको पता होगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर काफी सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया था। हमारा जो एनजीओ था उसका ज्यादातर फंडिंग फॉरेन बेस्ड भी था और जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होने लगा था। मतलब 9 महीने से ऊपर हो गए थे जब बाहर से कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर रहा था हमारा एनजीओ, और जिसकी वजह से फिर हम लोगों से रेजिग्नेशन भी ले लिया गया था। और उस समय पे परमेश्वर ने मेरे मन में बोझ को दिया और मैंने अपने जॉब के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू की और प्रार्थनाओं के द्वारा से ही परमेश्वर मुझे यहाँ वापस रांची लेकर आया। पहले तो मैं इधर आना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बोल रही थी, परमेश्वर से सवाल करती थी कि परमेश्वर जब आपको रांची वापस लेकर ही आना था तो मुझे दिल्ली लेकर ही क्यों गए। और पर परमेश्वर ने विश्वास दिया था और सच में विश्वास दिया था। तो जब मैं यहाँ रांची आई मई 2017 एंड में, और उसके बाद आने के 1.5 महीने बाद ही आने साथ मेरी मम्मा का तबीयत खराब हो गया था और 1.5 महीने के बाद ही परमेश्वर ने मम्मा को अपने पास बुला लिया। तब मैं बताना चाहूंगी कि जब इस प्रकार की बातें हुई, परमेश्वर ने हम 3 भाई बहन है, मेरे से बड़ी सिस्टर है, छोटा भाई है। परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में भी हम तीनों को संभाला और अपने शांति से भरा और उन परिस्थितियों में धन्यवाद देने में मदद किया कि परमेश्वर भले हमें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, पर आप हर एक बातों का नियंत्रण रखते हैं। और इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर ने मेरी दीदी से बातचीत किया इन वचनों के द्वारा से कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। और सच में परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा है हम लोगों को अभी तक। इनफैक्ट हमारा एक कजिन है जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई है, तो उसकी जो वाइफ थे, जब हम लोगों ने उनको लंच पे इनवाइट किया था, लंच के लिए मैं अपने घर से आमंत्रित किया था, तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुम लोगों को देख के बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हो वो इतना परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं या इतना परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं, गलत चीजों से दूर रह सकते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है और
प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपने में बनाए रखा है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बहन को भी, मेरे भाई को भी, इसके लिए भी मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी। सच में परमेश्वर ने हमें हमारा पालन पोषण किया है, हमारी सारी जरूरतों को पूरी किया है और सच में हमें दिन प्रतिदिन विश्वास में और अपने साथ संबंध में भी बहुत बढ़ाते हैं। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और तीसरी और आखिरी बात बोलकर जो मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहती हूँ कि पिछले साल मैं बहुत ही चिंतित थी, मतलब अचानक से काफी प्रेशर आ गया था और मैं बहुत ही बोझिल महसूस कर रही थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपकी मेरे जीवन में आपकी सेवकाई को लेकर क्या इच्छा है, कि आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना जॉब करूं या फिर जॉब छोड़ के सेवा करूं या दोनों चीजों को साथ में करूं। और जिस दिन मैंने प्रार्थना की थी फिर से मैं काफी बोझ में थी और सच में परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और अगले दिन से ही परमेश्वर ने मुझे बहुत सामर्थ्य तरीके से मेरे कलीग्स के बीच में, जिनके साथ में काम करते मेरे सहकर्मियों के बीच में इस्तेमाल करना चालू किया। और मेरे एक सहकर्मी, उनके घर में एक परिवार के सदस्य को परमेश्वर ने बोला जाए तो मुर्दों में से जिंदा किया है। वो शिल्पी नाम है उस बहन का, वो मर गई थी, मतलब उसको कार्डियोलॉजिस्ट आके चेक करके जो दिल की बीमारियों की जांच करते हैं, उन्होंने उसको बोल दिया था कि ये मर चुकी है और उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब तैयार करने के लिए चले गए थे। पर प्रार्थना के द्वारा से मैंने प्रार्थना की, अपने कलीसिया में प्रार्थना निवेदन दिया, हमारे परिवार में प्रार्थना है कि परमेश्वर ने उस बहन को वापस से जीवन दिया, वह जीवित है, उसका एक बेबी भी है और इसके भी परमेश्वर को धन्यवाद है। और साथ ही मेरे साथ में काम करने वाले एक सर को भी परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के द्वारा से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से चंगाई दी। और एक मैम थी जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम थी, वो 10-15 दिन से नहीं सो पाए थे, परमेश्वर ने उन्हें भी चंगाई दिया। इन सारी बातों के द्वारा से एक तरीके से परमेश्वर ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब भी करो और मेरी सेवा भी करो। और इस प्रकार से परमेश्वर ने हर बार बोला बातचीत किया है। और जो दो तीन चीजें हैं उसके बाद में समाप्त करूंगी। यदि मैं सारांश निकालूं मेरी गवाही का, तो जो मैंने निर्णय लिया था 2009 में, परमेश्वर ने कभी भी मुझे उस निर्णय से शर्मिंदा होने नहीं दिया है और सच में अपनी अधीनता में रहना सिखाया है। जब मुझे अपनी आजादी बहुत ही प्यारी थी, पर मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मुझे परमेश्वर की अधीनता में आनंद है और शांति है और परमेश्वर का प्रेम है बहुत टाइट से मेरे जीवन में। दूसरी चीज है कि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपके पास जो बाइबल दिया हुआ है वो बहुत ही बहुमूल्य किताब है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए। तो आप लोग इस बाइबल को जरूर पढ़िए, क्योंकि सबसे निश्चित तरीका परमेश्वर का हम लोगों से बात करने का वो अपने वचन के द्वारा से ही है। बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए, क्योंकि यदि शैतान भी किसी को गिराना चाहता है, कंफ्यूजन लाना चाहता है, दुविधा लाना चाहता है, तो वो सबसे पहले किसी विश्वासी के प्रार्थना के जीवन में और वचन के पढ़ने पर रुकावट लाता है। इन दोनों चीजों को करिए और सच में आप परमेश्वर के प्रेम को बहुत ऐसा अनुभव करेंगे, उनसे सुन पाएंगे। और साथ ही जो हम सीखते हैं वो सीखना कभी मत छोड़िए और सीखते रहिए। और इस प्रकार से इन सारी बातों से आप परमेश्वर का अपने जीवन में बहुत सारे से कार्य करता हुआ देखने पाएंगे। सभी को धन्यवाद और एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। ओवर टू यू रोहाना। थैंक यू रूथ। हमारे बीच में ब्रदर साबू है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी गवाही को हमारे साथ बांटे। ओवर टू यू साबू। धन्यवाद रोहामा। जस्ट जानना चाहूंगा आपसे कि मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? यस, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। और मेरे सामने एक फैन रखा है, क्या उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस भी आप? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सो यू कैन गो अहेड। या ओके, थैंक यू रोहामा। प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे दिया, और कोर टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे मेरी गवाही बांटने के लिए कहा है। हालांकि मैंने एक बार पहले भी इस मंच पर मेरी गवाही बांटी थी, लेकिन वो एक छोटे ग्रुप में थी। तो आज आप सबके साथ किस प्रकार प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ है वो बांटने का अवसर प्रभु ने मुझे फिर से दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो
मेरा नाम साबू है और मैं केरला से हूँ, लेकिन मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ। और बचपन से ही मेरी मेरी फैमिली मेरा फैमिली बैकग्राउंड हम सब क्रिश्चियंस हैं। और हम बचपन से ही कलीसिया जाते थे। तो मैं अभी चर्चेट नाहूर में चर्चेट नाहूर की कलीसिया में जाता हूँ आराधना के लिए। लेकिन उसके पहले एक ट्रेडिशनल चर्च का हिस्सा था मैं। मेरे माता पिता भी उसी चर्च के थे। तो बचपन से ही चर्च तो मैं जाता था, मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी। और लेकिन परमेश्वर कौन है या फिर चर्च जाते क्यों है, सिर्फ दिमाग में इतना था कि इस रविवार के सुबह क्रिश्चियंस को चर्च जाना ज़रूरी है, बस उतना पता था। और मम्मी का हाथ पकड़ के मैं जाया करता था, कुछ पता नहीं कि क्यों जा रहे हैं। और बचपन से ही मुझे बाकी तो जो सारे देवी देवता होते थे, खासकर हिंदू धर्म के जो देवी देवता है, मुझे उनके तरफ एक बहुत अच्छा रुझाव हुआ करता था। तो मैं थोड़ी थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लेता हूँ। तो जब भी मम्मी मुझे स्कूल ले जाया करती थी या फिर चर्च ले जाया करती थी, तो रास्ते में मुझे याद है जब भी हम लोग जाते थे तो हर दुकान के बाहर कोई ना कोई देवी देवताओं के फोटो लगे रहते थे। कोई गोपाल डेयरी हो गया या फिर कोई माँ दुर्गा स्टोर हो गया। तो मैं उनको देखता था, उनके चित्रों को देखता था और मुझे बहुत खुशी होती थी कि हाँ, अगर कोई परमेश्वर है या फिर अगर कोई भगवान है तो वो इनके जैसे ही होगा। क्योंकि इनको देखो कितना शौर्य है उनके रूप में कितना शौर्य है। उनके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कोई गदा है या एक हाथ में कोई चक्र है। तो ये सब देख के मुझे लगता था कि हाँ, अगर कोई भगवान है तो इस प्रकार ही होंगे वो। और दूसरी तरफ मैं जब चर्च में जाता, कलीसिया में जाता या फिर अपने घर पे आता या फिर किसी मसीही लोगों के घर पे जाता, तो यीशु मसीह का एक क्रूस दिखाई देता और उस पर उनकी एक छवि होती थी जिसमें वो ऐसे उनके सर से खून आ रहा है, उनके शरीर से खून में लथपथ है वो, और वो क्रूस पे लटके हुए हैं। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मेरे मन में मैं कहता था कि ये किस प्रकार का परमेश्वर है। परमेश्वर तो शक्तिशाली होना चाहिए। अगर उसने संसार को बनाया है तो जिस प्रकार के वो हिंदू देवता देवी देवता है, उस प्रकार का उनमें रौब होना चाहिए। ये किस प्रकार का परमेश्वर है, ये किस प्रकार का के प्रभु है जिसे मसीही लोग पूछते पूछते हैं। तो ऐसे ही जीवन आगे बढ़ रहा था। मैंने ज्यादा ध्यान कभी दिया नहीं परमेश्वर के बारे में या विश्वास के बारे में। लेकिन आगे जाके मेरे 12वीं के परीक्षा के बाद मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ। और इंजीनियरिंग में जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में बहुत आलस करने लगा। और मैं जनरली एक अच्छा विद्यार्थी था। 12वीं तक मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे और स्कूल में भी किसी टीचर्स को मुझसे कोई पढ़ाई को लेकर मुझसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन किसी प्रकार मैं नहीं जानता क्यों मैं आज ये मानता हूँ शायद से वो परमेश्वर मुझे अपने पास बुलाने के लिए ही ये शायद से हुआ था। किसी प्रकार 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में जब मैं गया तो पढ़ाई से मेरा पूरा इंटरेस्ट चला गया। मेरी रुचि उससे बिल्कुल चली गई। और पहले ही सेमेस्टर में मुझे 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे हमारे तभी पहले सेमेस्टर में, और 6 के 6 में भी मुझे केटी लग गया, यानी कि मैं फेल हो गया उसमें। और 12वीं तक मैं ऐसा स्टूडेंट था जो एक छोटे से टेस्ट में भी कभी फेल नहीं हुआ था। और ये अचानक से एक बहुत बड़ा झटका था। 6 सब्जेक्ट में से 6 के 6 में मैं फेल हो चुका था। और घर पे बहुत उदासी छा गई थी और सभी लोग मुझसे बहुत नाराज़ थे। मेरे जितने लोग जानते थे मुझे, मेरे दोस्त लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे। और माता-पिता भी काफ़ी नाराज़ थे मुझसे। मेरे मेरे पिता तो कुछ समय तक मुझसे बात भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत बड़ा एक झटका लगा था कि ऐसा लड़का जिसके बारे में सब जन हमेशा कहते थे कि आपका लड़का इतना अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। अचानक से सब जन आके उनसे पूछने लगे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपका लड़का फेल हो गया सभी सब्जेक्ट में। तो उन्हें बहुत शर्म आई और वो मुझसे थोड़ा बात करना कम कर दिया था उन्होंने। और इस चीज़ की वज़ह से मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं अपने क्योंकि ड्रॉप लग चुका था मुझे, फिर 1 साल पहले साल मुझे ड्रॉप लग गया था और मैं घर पे बैठा रहता था, करने को कुछ था नहीं। और यही सोचते रहता था कि मेरे माता-पिता शायद से मुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आएँगे, अगर मार्क्स कम आ जाएँगे तो शायद से वो मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। तो ये सब गलत चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। तो सुबह-सुबह
कुछ करना ही नहीं था तो कभी-कभी मैं जल्दी उठ जाया करता था और टीवी में किसी प्रचारक का मैं फिर संदेश ऐसे ही सुनने के लिए एक दिन बैठ गया। तो उस प्रचारक ने एक दिन ऐसा कहा कि परमेश्वर जो है जिस परमेश्वर ने इस संसार की रचना की, वो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और वो आपसे इसलिए प्रेम नहीं रखता कि आप कितना अच्छा अपने जीवन में करते हो, उसके आधार पर आपसे प्रेम नहीं करता। वो आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसने आपकी रचना की है और जिस प्रकार एक पिता अपने बेटे से प्रेम रखता है भले ही आप कितने भी गलतियों से गुज़र चुके हो, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि अब मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। तो वो बात मेरे मन को छू गई और मुझे लगा कि अच्छा तो कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर मैं फेल भी हो जाऊँ, अगर मैं पढ़ाई में उतना अच्छा ना कर पाऊँ, तो भी जो परमेश्वर है जिसने इस संसार की रचना की है, वो मुझसे प्रेम करता है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मेरे दिल को छुई और मैंने बस ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन वो जो दुःख था मेरे दिल में वो थोड़ा-सा कम हुआ ये सोच के कि चलो कोई तो है जो मुझसे प्रेम रखता है। फिर 2008 के बाद की बात है, मुझे डेट ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है 2008 के बाद की ये बात है। एक दिन हमारे कलीसिया में से एक यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे कलीसिया में। बस एक दोस्त था क्योंकि हम दोनों क्लासेस में भी एक साथ जाते थे और एक ही कलीसिया में जाते थे। तो उसने मुझसे कहा कि चल इस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, 3 दिन बाहर रहेंगे, अच्छे से मज़ा करेंगे। तो मैं कभी घर से बाहर ज़्यादा रहता नहीं था, बट इसने ऐसा बोला कि अच्छा है ना तू आ सकता है, 3 दिन घर से बाहर रहने का मौका मिलेगा। तो मैं सोचा ठीक है, तो मैं उसके साथ चला गया और वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के कुछ दूसरे यूथ लोगों से मिलाया कुछ जो जवान लोग थे वहाँ पे और उनमें से कुछ लोग विश्वासी थे। ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ लोग विश्वास में बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी एक दोस्त थी जो एक विश्वासी थी, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था अपने जीवन में। तो उससे मेरी दोस्ती हुई और उसने मेरे से बातें करना चालू किया, मैंने बाकी सारे दोस्तों से भी फिर हम लोगों ने रेगुलरली मिलना शुरू किया, जो कलीसिया के यूथ से एक साथ मिलना शुरू किया और बाइबल स्टडीज़ रखना शुरू किया। और तभी मुझे उस बाइबल स्टडीज़ में से फिर मुझे यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा जानने को मिला और फिर मुझे पता चला कि ये प्रेम जिसके बारे में मैंने उस पास्टर से सुना था, जो उस सवेरे के मैसेज में कि परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है। बाइबल स्टडीज़ के द्वारा और परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा मुझे पता चला कि ये जो प्रेम है उसका प्रतीक है यीशु मसीह का क्रूस पर मरना। क्योंकि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम रखता है कि उसने मुझे अपने पापों से बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए, मेरी पापों की सज़ा के लिए ताकि मेरी पापों की सज़ा मुझे ना मिले उन्होंने वो सज़ा अपने ऊपर ले ली ताकि मुझे मेरे पापों की क्षमा मिले। और इस प्रकार वो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम करना सिर्फ बोलने की बात नहीं है परमेश्वर के लिए कि हाँ, वो प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं था, अचानक से मुझे पता चला कि किस प्रकार उन्होंने प्रेम किया है। क्या अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है, स्वयं अपने पुत्र को दे दिया। ये बात फिर मुझे वो सारी बातें याद आई जो मैंने बचपन में उन देवी-देवताओं को देखता था और मुझे लगता था कि हाँ, ये परमेश्वर है। और मैं वो जो कमज़ोर से जो क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह को देख के मुझे लगता था कि इसमें क्या सामर्थ्य है, इसमें परमेश्वर की महिमा और शक्ति किस प्रकार दिखती है। तो जब मुझे फिर इन बाइबल स्टडीज़ में जाकर मुझे पता चला कि उस क्रूस का मतलब क्या है, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या किया है, अपना सामर्थ्य जो है उन्होंने किसी का गला काटकर या कोई बड़े काम कर कर नहीं, उन्होंने खुद अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य हमें दिखाई है और अपना प्रेम हमारे प्रति उन्होंने दिखाया है। वहाँ से फिर परमेश्वर ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया और मुझे मुझे समझ में आने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी था। जिस प्रकार रूथ बहन ने कहा एक बात जो मेरे उद्धार के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वो ये था कि मैं अपने नज़रों में बहुत अच्छा एक लड़का था। मुझे ऐसा लगता था। मैं भी जब स्कूल में ओपन डे होता था मेरे मम्मी को लेकर मैं जाया करता था और मेरे बाकी सारे दोस्त की मम्मियाँ हम लोग सब साथ में जाते थे और उनके उनके मम्मियों से टीचर हमेशा उनकी शिकायतें करती थी कि ये आपका बेटा बहुत मस्तीखोर है, शरारती है, पढ़ता नहीं है, इधर-उधर भागते रहता है, मस्ती करते रहता है। लेकिन जब भी मेरी मम्मी से बात करती थी टीचर ऐसे ही रिपोर्ट कार्ड दे देती थी मेरे मम्मी के हाथ में और बोलती थी कि साबू
उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। बेचारा शांत में बैठा रहता है कोने में, पढ़ाई भी अच्छा खासा कर लेता है, मार्क्स भी इसके अच्छे आते हैं, कभी इसको चिल्लाते, इधर-उधर भागते, मस्ती करते, कभी किसी टीचर ने पकड़ा नहीं। तो ये सारी बातों की वजह से मुझे लगा था कि मैं बहुत एक अच्छा लड़का हूँ और मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। और जब उद्धार हुआ मेरा, जब मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया, तब उन्होंने मेरी आँखें खोली और मुझे बताया कि भले ही तू बाकी लोगों की तरह तू गलत कामों में नहीं होता रहेगा, लेकिन जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम्हें मौका दिया जाए, तो तुम क्या-क्या नहीं करोगे। वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है और मुझे पता चला कि मेरा जो सोच है, मेरा जो दिमाग है, वो हर पल पाप को जन्म दे रहा है और मेरी हर सोच ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, अपने माता-पिता के प्रति गुस्सा, अपने दोस्तों के प्रति गुस्सा, दूसरों दूसरों अगर कोई और आगे बढ़ता है तो जलन होना कि मैं उसके इतने मार्क्स मुझे क्यों नहीं आए, वो मुझसे आगे निकल गया। तो ये सारी बातें जिसे हम सोचते हैं कि ये तो छोटी-मोटी बातें हैं। तो परमेश्वर ने दिखाया, मेरी आँखें खुली कि किस प्रकार ये सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह मेरे लिए मरे। ये सारे पापों के लिए उन्हें अपना जीवन देना पड़ा ताकि मुझे अपने पापों से क्षमा मिले। तो ये एक बात थी और एक एक अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। तो जैसा मैंने कहा मेरे गलतियों के प्रति परमेश्वर ने मेरी आँखें खोली, मेरे पापों के प्रति उन्होंने मुझे बताया कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ और उसके बाद से मैं ये नहीं कहूँगा कि आज मैं बहुत अच्छा बन चुका हूँ या फिर मेरा जीवन एकदम सरल हो चुका है। मैं प्रभु यीशु को पूरी तरीके से मानकर चल रहा हूँ और कभी गलती नहीं करता, नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास है और आशा यही है कि मैं उनकी तरह बनूँ। लेकिन अभी भी पाप में मैं गिरता हूँ और अभी भी बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ जीवन में अभी भी है। लेकिन पहले ये था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ, गलती है तो है, मैं क्या करूँ अभी? लेकिन अब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आती है तो वो हमें उस जगह रहने नहीं देती। वो हमें यीशु मसीह के स्वरूप में हर दिन आगे बढ़ा के हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करती है। और इसका एक बहुत बड़ा कार्य जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, ये बताने के लिए कि मेरे में कितनी घटिया है, मेरे में कितनी गलतियाँ हैं। 2 साल पहले जैसे कि बहुत सारे लोग इस ग्रुप में जानते होंगे, मेरी शादी हुई। और मेरे शादी के द्वारा परमेश्वर ने मेरी आँखें थोड़ी और खोल दी, क्योंकि उसके पहले भी, शादी से पहले भी मैं जानता था कि मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि फिर भी मैं थोड़ा ठीक-ठाक ही हूँ। इतनी सारी परेशानियाँ तो नहीं है बाकी लोगों के, मैं अब दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करता था और लगता था कि ठीक है, मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। लेकिन जब शादी हुई, शादी होने के बाद जब मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे घर में रहने लगी, हर दिन एक नए तरीके से परमेश्वर ने मुझे बताया कि देख, तुझमें ये अभी भी बहुत बड़ी गलती बाकी है, तुझमें ये घटी है। इस क्षेत्र में तो तू पूरी तरह से तुझे बहुत आगे बदलना है, सुधारना है अपने आप को। तो आज भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि शादी के द्वारा हम कहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। मेरी शादी हुई और उसके द्वारा आज भी हर दिन मैं ये ज़्यादा समझता हूँ कि किस प्रकार मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के गाइडेंस की आवश्यकता है, नहीं तो मैं अपने आप में बहुत गलतियाँ करता हूँ और बहुत बहुत गलत तरीके से अपना जीवन जी रहा हूँ और मुझे बदलने की आवश्यकता है। तो क्योंकि ये यूथ मीटिंग है, इसके लिए मैंने ये शादी की बात स्पेसिफिकली कही अपनी गवाही में, क्योंकि एज़ यंगस्टर्स हमारे दिमाग में शादी के बारे में बहुत सारी गलत सोच है। आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोग कुछ सालों के बाद, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी के बारे में सोचोगे। अगर आप शादी करने वाले हो तो कुछ समय में आपकी शादी होगी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि इस संसार में हमें कहा जाता है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए। बहुत गलत कारण दिए जाते हैं, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है इसलिए तुम्हें शादी करनी चाहिए, या फिर अगर तुम शादी नहीं करोगे तो कुछ साल बाद तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारे माता-पिता चले जाएँगे, फिर तुम इस संसार में अकेले रह जाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं रहेगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। या फिर कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक साथी होना ज़रूरी है, सब लोग शादी करते हैं, तुम्हें भी शादी करना चाहिए। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रेम चाहिए, कोई तो होना चाहिए तुम्हारे
लिए शादी करना जरूरी है। भाइयों और बहनों, ये सभी चीजें सही हो सकती है, कहीं ना कहीं इन चीजों का एक भाग हो सकता है, लेकिन शादी का जो मेन उद्देश्य है वो ये कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में ये जाना है कि शादी एक ऐसा परमेश्वर ने बनाया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे आप ज्यादा अपनी गलतियों को पहचान सकोगे और यीशु मसीह के स्वरूप में ज्यादा आप बदल सकोगे। अगर अगर आप चाहते हो कि आप शादी अगर आप सोच रहे हो कि आपको शादी करना है, तो एक बात याद रखिए, शादी के बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे और आपके पति या पत्नी के द्वारा वो आपको यीशु मसीह अपने पुत्र के स्वरूप में बदलना शुरू करेंगे और आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितनी अनुग्रह की कितनी आवश्यकता है अपने जीवन में, और आप हर क्षण यीशु मसीह के पास जाओगे ताकि वो आपको अपने स्वरूप में बदल सके। एक छोटी सी कहानी कहकर समाप्त करूंगा। ये कहानी मार्टिन लूथर, अगर मैं सही हूँ तो जो थियोलॉजियन है मार्टिन लूथर, उनके बारे में कही जाती है। एक बार मार्टिन लूथर के पास एक युवा व्यक्ति आए, एक जवान व्यक्ति आए और वो प्रीस्ट बनना चाहते थे, जो पादरी होते हैं, वो पादरी बनना चाहते थे एक कलीसिया के, ये जो युवा व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने एक लड़की को देखा था और उन्हें वो लड़की पसंद आ गई थी, और उनके कहीं ना कहीं उनके हृदय में एक सोच आ गया था कि मुझे ये लड़की से शादी करने का आग्रह तो है, लेकिन मैंने मन में ये बना तो लिया है कि मुझे पादरी बनना है। और कैथलिक में पादरी अगर आप बनते हो तो आप विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तो ये व्यक्ति बहुत दुविधा में था और उसे पता नहीं था कि उसे करना क्या है। तो वो मार्टिन लूथर के पास आया और उन्होंने अपनी दुविधा उन्हें सुनाई और कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ पूरे दिल से, पूरे मन से, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, मेरे मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक प्रेम आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए, क्या मैं परमेश्वर की सेवा करूँ, यीशु मसीह की सेवा करूँ, या फिर मैं इस लड़की से शादी करूँ? तो मार्टिन लूथर ने एक बहुत ही अच्छा सा उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो सच्चे दिल से, तो इस लड़की से शादी मत करो, जाकर प्रीस्ट बनो, पादरी बनो और परमेश्वर की सेवा करो। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हो तो ये करो, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हो, अगर यीशु मसीह के स्वरूप में तुम्हें बनना है, तो जाकर उस लड़की से शादी करो, उस लड़की से शादी करो और विवाहित जीवन जियो और देखो कि किस प्रकार परमेश्वर तुम्हें यीशु मसीह की तरह बनाते। तो बस ये बांटना चाहता था। मेरी गवाही में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि मेरी पत्नी के द्वारा और मेरे शादी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया है, और आज भी हर दिन एक नया पाठ वो मुझे पढ़ाते हैं, किस प्रकार मुझे पाप से दूर जाना है और परमेश्वर और यीशु मसीह के स्वरूप में ज्यादा बनना है। धन्यवाद। ओवर टू यू रोहामा। थैंक यू साबू, अपनी गवाही हमारे साथ बांटने के लिए और हमें उत्साहित करने के लिए। अब हमारे बीच में ब्रदर डेविड है और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपना वीडियो ऑन करे, ऑडियो ऑन करे और हमारे साथ अपने टेस्टिमनी को बांटे। ओवर टू यू ब्रदर डेविड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी हाँ, बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। ओके ओके ओके। तो मेरा गवाही है कि मैं पहले से ही हिंदू परिवार से हूँ और क्रिश्चियन के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं हिंदू, मेरे सारे दोस्त, मेरे सब रिलेटिव्स वो सब हिंदू थे और मैं हिंदू में ही पला और बड़ा हूँ। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक मेरे सारे दोस्त जो हिंदू ही थे, लेकिन एक बात थी कि मुझे हिंदू देव देवता नहीं अच्छे लगते थे और मैं उनको, हिंदू मेरे दोस्त थे, उनके सामने मैं उनको गाली देता था क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु में जब से आए, जब आपके दिल में प्रभु यीशु रहने लगा, तब से पहले आप माइंड कंट्रोल थे। आपका माइंड शैतानी स्पिरिट ने चलाया था। क्योंकि मेरी गवाही से यही मैं कहूँगा कि
मेरा भी माइंड शैतान ने कंट्रोल किया था और उसकी वजह से मैं चला था, लेकिन बहुत गलत चला, बहुत गलत चला। मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था और गुंडागर्दी में तो मुझे सब दोस्त साथ ले जाते थे। वो बोलते थे सिर्फ आप साथ रहो और झगड़ा करते थे। बहुत झगड़ा में बहुत आगे था मैं। लेकिन घर में कुछ मेरे को अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं हमारे फैमिली थोड़ा तो बहुत गरीब थी और मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं बीकॉम हो गया, पीएसआई का परीक्षा 2-3 बार दिया, उसमें पास भी हो गया, लेकिन भरने के लिए पैसा नहीं था वो, तो मैं वो परीक्षा नहीं दे पाया। तो मेरे मन में जो भी आता था उस पे मैं विश्वास रखता था कि मैं बोलता था कि यही हो जाएगा, आणि और आयन वक्त पर वो बात नहीं होती थी। तो मुझे कुछ क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जो भी कुछ मन पे विश्वास रखता था, मन में मेरे बात आता था, वो मैं करने की कोशिश कर रहा था, उस पे बहुत विश्वास रखता था कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और नहीं होता था। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों होता है। हम सोचते एक है, बहुत विचार कर करके हम सोचते हैं और फिर भी नहीं होता, करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो क्यों नहीं होता। तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज था। इसलिए मैं बाकी जो खुदा देव थे हिंदुओं के, उनको मैं बहुत गाली देता था। मेरे दोस्त थे उनके सामने भी मैं उनको गाली देता था। बाद में मेरा शादी हो गया, 3 बच्चे हो गया, लेकिन मैं परिस्थिति से अच्छा सा मैं उबर में आया। तो मैं हमारे इधर एक बीएमएस कॉलेज है, उधर मेरी कैशियर करके था और सारा पैसा का व्यवहार मेरे हाथों में था। तो बहुत पार्टियां चलती थी, बहुत दारू, बहुत लड़कियों का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था। और एक दिन क्या हो गया, मेरा मेरा बीवी और मेरे जो अंकल है वो आए और मेरे को बोलने लगे कि तुम बर्बाद हो गए हो। वो तुम क्या वो बोलते हो उसको, वो बोल रहे थे कि तुम खराब हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अच्छे नहीं हो जाओगे। तो मैं वही सोचता था जो मुझे लोग बोलते थे, लोग जो मुझे बोलते थे मैं वही सोचता था कि मैं खराब हो गया हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से अच्छा कुछ हो नहीं था, होता नहीं है, और मैं ऐसे ही चल रहा था। तो वो बोला एक मीटिंग है करके, एक प्रेयर मीटिंग है और पहली बार ही हमारे गांव में मीटिंग है, और उस मीटिंग में आप क्या करो, आ जाओ और जो भी कुछ लगेगा उसको थोड़ा मदद करो, क्योंकि वो नए लोग हैं और उनको मदद करना है। और मैं गया, मेरे सब दोस्त लोग को लेके गया उधर, मीटिंग का सब अरेंज किया, स्टेज का, लाइट का, उनको जो भी चाहिए था वो सब लेके दिया। और वो समझने लगे थे कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे स्टेज पर आना है। और वो मुझे हमेशा, एक दोस्त है, वो पास्टर मेरे को बुलाता था, स्टेज पे से बुला रहा है कि ब्रदर तुम आ जाओ, स्टेज पे आओ। मैं बोला, मैं बाद में मैं गया नहीं, और बाद में बोला पास्टर सर मेरे को कुछ नहीं आता, प्रार्थना नहीं आता, कुछ नहीं आता, मेरे को ऊपर क्यों बुलाते हो, मैं सबके सामने मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुम ऊपर बुलाते हो। तो छोड़ दिया। लेकिन एक वो पास्टर ने एक वचन को शेयर किया, वो रोम 6:23 में पाप का वेतन मरण है करके, पाप का वेतन मरण है। और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं तो बीकॉम हो गया, तो अकाउंट का लिखा पढ़ी मुझे मालूम है सब। तो वो मैं बोला जो पाप करेगा उसका वेजिस उसको मिलेगा ही। मैं सोचता था मैं किधर भी जाऊं तो मैं जो काम किया उसका पैसा मेरे को मिलता ही है। अगर मैं घर में नहीं रहूं, किधर गए जाऊं, 2-4 दिन के बाद जाऊं, तो वो मेरा पगार है, वो मेरा वेजिस है, मुझे ढूंढ ढूंढ के मुझे देंगे। और एक 7 दिन तक, एक सप्ताह तक वो वचन मेरे दिमाग से गया नहीं। अगर मैं पाप करूंगा तो मुझे वेजिस मिलेगा, अगर मैं पाप करूंगा तो उसका वेतन मुझे जरूर मिलेगा। ऐसा मैं सोच के मैं दिमाग मेरा खराब हो गया सब। और मैं बोला कि परमेश्वर ये क्या है,
मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ, बहुत गाली गलौज करता हूँ, सबको मैं गाली दे के बोलता हूँ। मेरे लिए कुछ गाली देना ये कुछ नया बात नहीं था, क्योंकि मेरे सब दोस्त वो गाली देने वाले थे। वो सब मुझे गाली दे के बुलाते थे और मैं भी उनको गाली दे के बुलाता था। मेरे लिए कुछ वो नया बात नहीं था। मैं सोचता था और ये सब मेरे लिए सब नया है, लेकिन ये जो बात है ये वचन का, वो मेरे लिए बहुत मेरे दिल को लगा कि मैं पाप करता हूँ, गाली देता हूँ तो पाप करता हूँ, झूठ बोलता हूँ तो पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ तो पाप है, और उसका वेजिस मुझे मिलेगा ही, परमेश्वर मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो बहुत दिन के बाद तो एक ब्रदर मेरे को मिला उधर। मैं एक गांव में गया था, उधर शिफ्ट हो गया, और उधर एक ब्रदर आए थे। वो तमिलनाडु के थे और उनको मराठी नहीं आती थी, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता था, इंग्लिश भी नहीं आता था। और वो जब आते तो मेरे घर में सब लोगों को जमा करते थे। मैं बोलता मेरे घर में क्यों जमा करते हो सब लोगों को? वो बोल रहे तुम आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर तुम्हारा बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, तुम हमारे साथ रहो। मैं बोलता था मेरा इस्तेमाल कैसे करेगा? मैं तो गाली देने वाला हूँ, सिगरेट ओढ़ने वाला हूँ, मैं तो झूठ बोलने वाला हूँ, मैं गुंडागर्दी भी हमेशा आगे रहता हूँ, लोगों को मारता पीटता हूँ, तो मेरे का इस्तेमाल परमेश्वर कैसा करेगा? तो वो बोला परमेश्वर परमेश्वर है, वो तुम्हारा गुण नहीं देखिए, तुम्हारा अंतकरण देखिए, तुम्हारे तुम पर प्रेम करता है। तो मैं बोला ऐसा परमेश्वर तो मैं कभी सुना भी नहीं। और वो हर सप्ताह में आते थे, तो वो बोला हर सप्ताह में हम आते हैं, तो बीच में जो 7 दिन है उसमें संभल कौन करता, कौन करेगा आपका? तो इसलिए क्या करो, प्रार्थना करो। और मैं सोचा प्रार्थना करना मीन्स ओनली गाना गाने का है। तो मैं एक किताब रखा था, उसमें वो दिया गाना, वो मैं लिख लिया था और वो गाना बोलता था, बस बाकी कुछ नहीं करता था। तो एक दिन क्या हो गया, वो मेरा एक दोस्त था उधर, उसका भैंस बहुत बीमार था और वो दूध नहीं दे रहा था। तो वो बोला तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे घर में वो फादर लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, तो आओ और हमारे भैंस के लिए प्रेयर करो, वो दूध नहीं दे रही, वो बीमार है करके। मैं बोला ठीक है। तो मैं जाके उधर प्रेयर किया और वो अच्छा हो गया। लेकिन उसकी माँ ने फिर मुझे बुलाया, मेरे मित्र की। वो बोला वो मेरा भैंस अच्छा होने दो, नहीं नहीं होने दो, लेकिन मेरा बेटी को 4 लड़की के बाद एक लड़का हो गया है। तो अभी वो 3 महीना का है, लेकिन उसको लूज मोशन हो रहा है और 15-20 दिन हो गया वो थम न रहा, हमेशा वो लूज मोशन शुरू हो गया है। और वो डॉक्टर ने भी उसको घर भेजा है। वो बोला कि उसका इलाज कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है और उसको इलाज नहीं हो सकता, और उसको वापस घर भेज दिया है। तो क्या करने का? अभी वो कल आ रहे हैं। वो उधर हम जिस गांव में रहते हैं उधर एक देवी है, उसको नारियल चढ़ाने के लिए वो आई थी, 25 नारियल लेके आई थी वो। मैं बोला अभी आई हो? वो सुबह में मेरे पास आ गया। तो ये देखो मेरा बहन है, उसका बच्चा है। तो मैं बोला शाम को हम उधर प्रार्थना रखते हैं हमारे घर में, तो आ जाओ उधर। और वो गया, और शाम को हम गया तो उसका पूरी तैयारी के साथ, और ऐसा राउंड करके सर्कल करके ऐसा बैठा था। और वो बीच में वो बच्चा एकदम ऐसा मरा हुआ पड़ा, ऐसा रख दिया उन्होंने। मैं बोला ऐसा सुला दो उसको, हम सिर्फ गाना गाएंगे। मैंने मीन्स उस टाइम तक कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया था, कुछ वचन का कुछ मालूम नहीं था, लेकिन सिर्फ गाना गाना इतना ही मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और जब हम गाना गाना शुरू किया तो बच्चा खेलने लगा। गाना गाना शुरू करने से वो बच्चा खेलने लगा, तो उसका बहन नाचने लगी। अरे ये क्या है, वो कभी 20 दिन हो गया है, कभी खेला नहीं, अभी कैसा खेल रहा है? मैं बोला चलो अभी प्रार्थना होना है, और हम उसको प्रार्थना किया तो वो ठीक हुआ। तब से मैं सोचा कि ये अच्छा है। मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो परमेश्वर सुनता है, जबकि मैं झूठा हूँ, झूठ बोलता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बीवी को बोला से कि हम करेंगे, सेवा करेंगे, और निर्णय लिया तब से हम
सेवकाई कर रहे हैं। बीवी भी बोला चलो हम प्रभु की सेवकाई करेंगे। तो मैं जब 12वीं में था तब वो पास तेरे को मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। तो मैं बोला था नहीं मैं बाइबल ट्रेनिंग नहीं जाऊंगा, ये प्रभु के लिए बहुत गरीब होते हैं, उसको थप्पड़ अगर लगाओ तो वो ऐसा करेंगे, और वो मेरे को नहीं अच्छा नहीं लगता। एक दिन जियो जैसे शेर जैसे, एक दिन जियो शेर का जैसा, ऐसा क्या बोलताय शेळीसारखं नाही तर असं वाघासारखं एक दिवस का असेना पण वाघासारखं जगा, असं माझ्या मनामध्ये असं वाटायचं। आणि और मैं उसके उस पर मैं ध्यान नहीं दिया और मैं गया नहीं। लेकिन उसके बाद मैं जब सेवकाई का निर्णय लिया, बाइबल ट्रेनिंग में नहीं किया, लेकिन परमेश्वर एक वो पास्टर का मीटिंग के बाद वो पास्टर बोला कि हम उधर क्या करेंगे, बाइबल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो बाइबल ट्रेनिंग गया नहीं, लेकिन बाइबल ट्रेनिंग हमारे गांव में आ गया और उसका सब जिम्मेदारी मुझ पर आ गया। और मेरे को उधर 1.5 वर्ष का बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ और परमेश्वर हमारे सेवकाई से बहुत बहुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। एक बार हम ब्लड कैंसर के लिए हम वो उधर भी एक साक्ष्य था, हम उसके उधर एक बुढ़ी थी औरत, उसके लिए प्रेयर करने लगे। तो वो बोला वो हमारे बेटी का एक बेटा है, उसके लिए जाके प्रेयर करो, अभी नया नया शादी हो गया है, एक बच्चा भी है 4 महीना का, और उसको ब्लड कैंसर हो गया ऐसा करके बोला है, तो जाके उसके लिए प्रेयर करो। तो हम गया, उसके लिए प्रेयर किया, लेकिन उसका बीमारी अच्छा नहीं होगा, वो ज्यादा ही हो गया। तो हम उसका लास्ट स्टेप में था। तो मैं जिंदगी में कभी उपवास नहीं लिया था, तो वो 21 दिन का मैं उपवास रखा। मैं बोला परमेश्वर उसको आप जीवित रखना है, बस कोई तो बड़ा साक्षी क्या आपको खड़ा करने का है। तो मैं 21 दिन उपवास के बाद उधर गया, उसके लिए प्रेयर किया। तो वो सिर्फ स्पून से ऐसा पानी पीता था, कुछ दूध पीता था, बस इतना ही था। हम जाके सिर्फ प्रार्थना किया और उनको बताया पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और उसी दिन से दूसरे ही दिन उसका फोन आ गया कि अरे ब्रदर आपने प्रार्थना किया, उसने तो डेढ़ रोटी खाया और सब्जी भी खाया, बहुत अच्छा हो गया, और तब से अभी तक वो चंगा हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर मैं कोल्हापुर का हूँ, मेरा नाम डेविड यशवंत है, और परमेश्वर ने मुझे, तो अब मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। और मुझे आज सबको यही बताने का है कि जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं रखते थे, तब तक हमको शैतानी स्पिरिट ने माइंड कंट्रोल किया था। मेरा ऐसा हो गया, आपका भी वैसा ही होगा, क्योंकि जब हमको पवित्र आत्मा नहीं चला था तो साजिक है कि वो हमको शैतानिक स्पिरिट क्या कराता है, चलाता है। अगर वही विचार, अभी वही थॉट्स अगर आज भी है तो समझो कि हम मन की बात नहीं सोचने का, हम पवित्र आत्मा की बात सोचने का। बहन ने तो बताया कि हम जब परमेश्वर हमको बात करने का बहुत अच्छा जरिया कौन सा है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़े, ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़े और विश्वास रखे। कोई भी परिस्थिति पे बोलने से पहले परमेश्वर का वचन उस पर क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या बात करता है, वही सोचो और उस पर विश्वास रखो। परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, वो मृत्यु पर विजय पाया हुआ है परमेश्वर। और जगत में किसी ने मृत्यु को हारा नहीं, मृत्यु को से कोई उठा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन उठा है। तो आप नेगेटिव मत बोलो। मैं सबको यही बताता हूँ कि नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव नहीं बोलने का, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं तो वो बात फिक्स होता है। हम अगर बोलो कि ये नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, इससे पहले मेरे मन में बहुत विचार आता है। मैं जगत की सारी परिस्थितियों को मेरे मन में लाता हूँ, मैं विचार करता हूँ कि ये कैसे होगा, और बाद में मैं बोलता हूँ कि ये नहीं होगा। अगर मैं नहीं होगा ऐसा बोला तो वो फिक्स होता है, नहीं होगा, समझो। अगर मैं बोलता हूँ ये परिस्थिति कितना भी मेरे विरुद्ध हो, लेकिन अगर मैं बोला प्रभु यीशु आज मेरे साथ है, इस परिस्थिति से परमेश्वर मेरे को
राह दिखाएगा, इस परिस्थिति से मेरे को परमेश्वर आगे ले जाएगा और ये काम होगा। आप जब ऐसा बोलेंगे, हम जब ऐसा बोलेंगे कि ये काम होगा, तो वो परमेश्वर फिक्स करता है और वो करता है। जब शैतान काम करता है तो परमेश्वर उससे भी ज्यादा क्या करता है, काम करता है। जिधर पाप ज्यादा है उससे ज्यादा परमेश्वर की कृपा हम पर है। तो नेगेटिव मत बोलो, परमेश्वर के पास हाँ ही है, हाँ ही है, लोगों को आशीष दे दो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा बोल के उसका परिस्थिति उसको उसके ऊपर फिक्स मत करो। हम जो भी बोलते हमारे अभी अंदर हमारे परमेश्वर की आत्मा है, शैतान हमारे अंदर नहीं रहता। अभी शैतान तो हमारे दिमाग में सिर्फ विचार डालता है, वो हमारे में नहीं रहता, क्योंकि हमारे मुंह में यीशु का नाम है। अगर अंतकरण में यीशु का नाम है तो ही जबान से आएगा यीशु। तो याद रखो, हम प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर प्रभु यीशु रहता है। अगर अंदर प्रभु यीशु है तो मुख से वही नाम आएगा जिस पर हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो भी अंतकरण में है वो मुख से आ जाएगा, ऐसा प्रभु बोला था, तो वही होगा। तो अगर हमारे मुंह में यीशु है तो उधर शैतान नहीं आएगा। लेकिन शैतान कैसे एंट्री करेगा हमारे जीवन में? तो विचार से। तो हमको विचार डाल के वो बोलेगा ये काम नहीं होगा, और बाद में हम बोलते हैं कि ये काम नहीं होगा, तो नहीं हो सकता। परमेश्वर की स्तुति हो। जो भी है बात, वो परमेश्वर के बाजू में खड़ा होके क्या करो, बोलो। परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमेशा तैयार है। मैंने माइंड कंट्रोल के बारे में बहुत मैं अनुभव लिया हूँ। मैं मेरे मन की बात पर बहुत विश्वास रखता था, बहुत विश्वास रखता था, और बाद में फेल हो जाता था। मेरे को समझ नहीं आता था कि ये कैसा होता है। भाई जो भी विश्वास रखता हूँ फिर भी नहीं होता था, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये ऐसा कैसा जिंदगी है। जो भी हम विश्वास से कहते हैं लेकिन वो होता नहीं, तो मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता था। तो बाद में मेरे को परमेश्वर ने समझाया कि हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा हमको फंसाती है, हमको अच्छा मार्ग से ले जाती है, लेकिन शैतान की आत्मा हमको फंसा कर हमको झूठ बोलना, लोगों को श्राप देना, हमारे बीवी पर, बच्चों पर, हमारे मित्र पर, हमारे जो शेजारी रहते हैं उन पर हमको श्राप बोलने के लिए क्या करता है, शैतान हमारे मुंह का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है वो झूठ बोलो, उसको श्राप दे दो। लेकिन हम वैसा नहीं करने का। परमेश्वर के बाजू में अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इधर मेरे पास परमेश्वर है तो इस परिस्थिति पर क्या बोलेगा? क्योंकि मरा हुआ लाजर 4 दिन का था, सब लोग तो रो रहे थे। सब लोगों का यही माइंड था, फिक्स माइंड था कि वो जिंदा नहीं होने वाला। और वो प्रभु यीशु बोला, सिर्फ प्रभु यीशु बोला कि वो सोया है, और सब लोग हंसने लगे। अभी तो वो तो उसका बहन सगी बहन बोला कि यार 4 दिन हो गया, तो उसको तो बांस आ रही होगी। तो परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर पे विश्वास रखो तो परमेश्वर का गौरव देख पाओगे। और परमेश्वर, हम बाद में देखते कि परमेश्वर ने उसके सिर्फ बुलाया कि लाजरस, मैं तुम्हें बुलाता हूँ कि उठ जा, और वो उठ गया। परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति है, जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे बीवी के साथ, बच्चों के साथ जो भी परिस्थिति है, उस पर क्या करो, बोलो ये अच्छा ही होगा। हमारे साथ सब बात मिलकर अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा। वो बात हम फिक्स करते हैं। परमेश्वर के बाजू से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के तरफ से हम बोलते हैं ये होगा, तो हो जाता है। मैं एक गवाही बोल के मैं मेरा साक्ष्य खत्म करता हूँ। तो मेरा बेटा कोल्हापुर में है, उसका बीएससी नर्सिंग का 4th ईयर का एग्जाम नहीं हो गया। तो वो बोला पापा मैं उधर रहता हूँ, उसका एग्जाम जाके एग्जाम फॉर्म भर के मैं आता हूँ। लेकिन वो गया तो तब से वो लॉकडाउन शुरू हो गया, उसका नोट्स उसको नहीं मिला, तो उधर ही रह गया। तो बाद में अभी पिछला महीना में उसका भाई के पास वो रहता है, तो उसका भाई को बीमार था, 4 दिन से बीमार था। तो वो बोला कोल्हापुर को ले जाना पड़ेगा, तो उधर से 50 किलोमीटर दूर कोल्हापुर है। तो उधर को लेके गया। वो तो हमारा बेटा साहब बाजू में बैठा था, वो बीच में बैठा है, और उसके दूसरे बाजू में दूसरा लड़का था, और ड्राइवर और वो 4 व्हीलर में उधर गया।
उधर जाके आया तो वो बोला हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पहले हम क्या बोलते हैं उसको, जांच करेंगे और बाद में ट्रीटमेंट करेंगे। तो दूसरे दिन शाम को उसका रिपोर्ट आया कि वो कोरोना पॉजिटिव है करके। तो वो सब घबरा गया और उसको होटल में ठहराया। एक रूम में वो ये लड़का और दूसरे रूम में हमारा बेटा और उसका भाई। तो 8 दिन के बाद उसने रिपोर्ट किया, वो रोने लगा, पापा कुछ भी करके मुझे जाना है, क्योंकि वो मेरे सारे दोस्त उधर है और मुझे उधर जाना है, मेरे को स्टडी भी करना है, तो आप कुछ भी उसको बोलो, मेरा वो कपड़ा वो बैग दे दो और मैं जाता हूँ। और मैं बोला, वो बोल रहे थे, उसका मौसी बोला था कि मैं उसको नहीं भेजूंगा, उधर ही रहने दो, मेरा बेटा बहुत डरता है तो उधर ही रहने दो। तो मैं बोला उसका जाने दो, तो वो बोली नहीं, मैं उसका बैग वगैरह नहीं दूंगा। तो शाम के समय उसने फोन किया और रोने लगा, पापा मुझे आज कैसे ही उधर जाना ही है। तो मैं बोला तुम जो अच्छा सा तुम्हारा जो गीत है आराधना सॉन्ग, वो क्या करो बोलो। वो बोला पापा मैं रो रहा हूँ तो उसमें गाना कैसे गा सकता हूँ। तो मैं बोला मैं शुरुआत करता हूँ, तुम क्या करो, तुम बाद में क्या करो गाओ। तो मैं शुरुआत किया और उसने गाना शुरू किया, बहुत अच्छा। तो रोते 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 वो आराधना का गीत उसने कंप्लीट किया, हम प्रार्थना किया। उसी समय 1 घंटा के बाद वो उसका भाई बोला कि मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ, तो वो उसको छोड़ के आया। और उधर जो था तो उधर उसका स्वैब ले लिया, क्या बोलता है उसको, टेस्ट करवाया, 2 टेस्ट करवाया, लेकिन वो दोनों भी नेगेटिव आ गया। अब जिसके साथ वो रहा था उसका बाद में 2 दिन के बाद उसका टेस्ट किया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आया, उसका पॉजिटिव आया। वो पूरा हिंदू फैमिली है, लेकिन उसी से वो पूरा फैमिली बदल गया। मेरे बेटे के साथ तो 1 सप्ताह से उधर है, मेरे उस दोनों में एक ही बेड है, एक ही चादर उसको पहनाने के लिए दिया था। मेरे बेटे को वो बोला मेरे बेटे को कोरोना हो गया और इसको कैसा नहीं हो गया। तो जिसको कोरोना हो गया वो तो मरने तक गया, बहुत उसका बुखार और बहुत गले में उसका आ गया। लेकिन वो हम बोला हम जो प्रार्थना किया था वो भी तुम भी करो, तुम्हारा बच्चा भी बच जाएगा। और उसने हमारे साथ प्रेयर किया और वो भी बच गया। तो आज वो विश्वास करती है कि परमेश्वर अच्छा है, और ये जो नया करार हम उनको दिया तो उस लेके सोती है, ऐसा पढ़ती है और लेके सोती है और प्रार्थना करती है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो याद रखो, जो भी मुझे इस मेरे टेस्टिमनी से एक ही बात बताने का है कि जो तुम्हारे मन में बात आती है उस पर विश्वास मत रखो, पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर, और वही बात बोलो। जो परमेश्वर बोलता है वही बोलो, क्योंकि प्रभु यीशु ने वही बोला वो शैतान के विरुद्ध में परमेश्वर का। वो बोला कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जिएगा। तो हम भी जो प्रभु यीशु ने जो वो ट्रिक अपनाया, तो हम उसका बेटे हैं, हम भी वही ट्रिक अपनाने का है। और परमेश्वर के बाजू में होकर क्या करने का, बोलने का, कोई भी परिस्थिति हो उनके उसको बोलने का, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही होना है, मैं जो बोलता हूँ वैसा ही होना है, तो वैसा ही हो जाएगा। जब हम नहीं बोलेंगे नहीं हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो शैतान फिक्स करेगा। हम जो बोले थे वो ऐसा शब्द उठाएगा और सच सच करके दिखाएगा। तू जो बोला था, झूठ बोला था, वो झूठी है, मीन्स वो सच्चा सच बोला था तू। अरे झूठ क्यों बोले हम, वो झूठ सच करने के लिए शैतान बैठा है, लेकिन प्रभु भी उसको बनाने वाला परमेश्वर है। वो भी हम जो सच बोलते हैं, जो परमेश्वर के बाजू से होकर बोलते हैं, वो भी वो परमेश्वर उठाता है और सच करता है। जो भी हम बोलते हैं, जो हमारा शब्द वो मिट्टी में मिलने नहीं देता, वो ऐसा उठाता है और पूरा करके दिखाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे को परमेश्वर ने बहुत आज तक बहुत अच्छा से चलाया है। आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैंने भी मेरा बहुत अच्छा सा जो मेरा नौकरी था, जॉब था, वो मैं छोड़ दिया।
उस जॉब में थोड़ा गड़बड़ी था, वो मीन्स वो झूठा रिपोर्ट देना मांगते थे। वो झूठा लिखो कुछ, लेकिन रिपोर्ट टाइम पे दे दो। मेरे को अच्छा नहीं लगता था झूठा रिपोर्ट देना। तो मैं बोला साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तो तुम्हारा काम तुम करो, मैं ऐसा नहीं काम करता था। और प्रभु को बोला, प्रभु जो झूठ बोलकर अगर ये संस्था वाले अगर मेरे को पगार दे सकते हैं और मेरा पेट पानी चल सकता है, तो मैं आपको मानकर मैं सच बोल के मैं क्या करूंगा, जीऊंगा। सच बोल के मैं सबको आपकी सेवकाई करूंगा। तो मेरा पूरा विश्वास है, अगर झूठ बोल के ये संस्था मेरे को पाल सकती, तो आप मुझे सच बोलकर, आपके बाजू में मैं खड़ा होकर सच बोलकर, सच कहकर, तो आप क्यों नहीं मुझे संभालेंगे? तो आपको संभालने के लिए मुझे हमेशा तैयार है। मैं आपके बाजू में होता हूँ, और मुझे आज तक प्रभु चलाता है। मेरा एक बेटी है, वो नर्स है अपोलो हॉस्पिटल में, और मेरा दूसरा वो बेटा है, वो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हो गया। वो कोल्हापुर में है, और उसका फीस का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रार्थना करो। तीसरा बेटा है, और 12वीं करके अभी वो बाइबल ट्रेनिंग भी किया, और हमें अभी ट्रुथ मिशन का 1 वर्ष का बाइबल ट्रेनिंग चल रहा है, तो उधर भी जा रहा है। तो उसके लिए भी प्रेयर करो, प्रभु इसको चलाना है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह। थैंक यू ब्रदर डेविड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे आज के तीनों स्पीकर्स के लिए, ब्रदर डेविड, साबू और रूथ के लिए, कि अपने वीडियोस को ऑन करें और अपने ऑडियोस को ऑन करें। और हम कुछ जल्द ऐसे 5-10 मिनट कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने वीडियोस और ऑडियो को ऑन करें। सो थैंक यू। सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5, 6, 7 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे। तो जो मेरा पहला प्रश्न है वो आप लोग तीनों से यह है कि हमें पता है कि जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया उनका वचन है, उनका पुस्तक है, और जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो आप सब हमें कोई एक वचन बताइए जो आपका फेवरेट वचन है, जो आपका फेवरेट बाइबल वर्स है, और क्यों है वो वचन आपका फेवरेट बाइबल वर्स। आप में से कोई भी पहले चालू कर सकता है। मेरा तो फेवरेट इब्री का पहला अध्याय और पहला ही वचन। मैं मराठी इब्रानी पहला का 1। देव प्राचीन काळी अंशांशाने व प्रकाराप्रकाराने संदेशाच्या द्वारे आपल्या पूर्वजांशी बोलला। तो मैं कभी मीन्स जो हिंदू देव देवता थे उन पर मुझको इसलिए मेरे को विश्वास नहीं था कि वो बोल भी सकते हैं। मेरे को बिल्कुल मालूम था कि ये मूर्ति है और ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये जब मैं वचन पढ़ा तब से मेरे को प्रभु पे विश्वास हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो थोड़ा थोड़ा करके वो अपने संदेश और उस संदेश के द्वारा हमारे जो पूर्वज है उनसे क्या किया, बात किया। वो परमेश्वर खुद अपने संदेश को बोलने के लिए, अपने लोगों को बोलने के लिए संदेश को क्या किया, प्रॉफिट को भेज दिया। खुद बोल के वो भेज दिया संदेश का। वो प्रॉफिट बोल रहे थे कि परमेश्वर ने हमको बोला। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं बोला है कि परमेश्वर ऐसा बोला है ऐसा करो और वो सच बात हो गई है। लेकिन परमेश्वर ने तो पवित्र वचन में जो भी कुछ कहा है कि परमेश्वर जो भी कुछ बोला और वो प्रॉफिट उसको परमेश्वर के लोगों के पास लेकर गया और वो बताया और वो बात सच ही हो गया। तब से मेरे को मेरा फेवरेट वचन है ये। थैंक यू ब्रदर। साबू? जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये बहुत एक मुश्किल सवाल है कोई एक वचन को बताना, लेकिन फिर भी भजन संहिता के 103 भजन संहिता का 10वां
वचन जो है वो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। इसमें लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। और कुछ आई गेस 12वें वचन में ऐसा भी लिखा है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, राइजिंग ऑफ द सन, सेटिंग ऑफ द सन से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया। तो इसलिए वचन से हमें इतना बताती है कि जो हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया है, तो उन्होंने हम पे दया की है, करुणा की है। अगर हमारे पापों के अनुसार हमसे अगर वो व्यवहार करते तो एक ही बात होती कि हमें हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होना पड़ता और हमें नरक में झोंका जाता। लेकिन उन्होंने उस प्रकार हमसे व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने हमसे, हमारे पापों को जिस प्रकार ईस्ट वेस्ट से दूर है, पूर्व पश्चिम से दूर है, उस प्रकार उन्होंने हमारे पापों को हमसे अलग करके हमें अपने बच्चे होने का हमें अधिकार दिया है। तो ये एक वचन मेरे बहुत दिल के करीब है। थैंक यू साबू। रूथ? जैसे भाई साबू ने बोला कि काफी डिफिकल्ट सवाल है, कठिन सवाल है। मेरे बहुत समय जो स्पेसिफिक बाइबल वचन जो मुझे याद आते हैं, जिससे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन भी मिलती है, ये है इब्रानी 11 का 35 से। मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठे में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। ये वचन मुझे बहुत ही पसंद और ढाढ़स देता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि इब्रानी का चैप्टर 11 में हम विश्वास के योद्धाओं के बारे सुनते हैं, जिनके बारे हम लोग पुराने नियम में भी पढ़े हैं, जिन्हें प्रतिज्ञा की हुई बातें मिली। पर ये जो पाठ है उस चैप्टर का, इसमें लिखता है कि बहुतों ने विश्वास किया बट उनको प्रतिज्ञा की हुई बातें इस पृथ्वी में नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम बातें ठहराई। और इससे बहुत दृढ़ता मिलती है और बहुत बल मिलता है कि जैसे वचन भी बोलता है कि हम वी डू नॉट वॉक बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। मतलब हम आंखों के देखते तो नहीं चलते, परंतु विश्वास के द्वारा से चलते। इसलिए कि जब बहुत बार हमें प्रतिज्ञा की हुई बातें नहीं भी मिलती है, तो हम परमेश्वर में दृढ़ रहे, परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का सबसे उत्तम भाग है, ना कि प्रतिज्ञा की हुई बातें। तो ये कारण है जिसकी वजह से मुझे बाइबल का पोर्शन बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू रूथ। मेरा जो दूसरा सवाल है, क्योंकि समय कम है, तो मैं चाहूंगी आप लोग बस नाम बताएं, आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे, क्योंकि उसके बाद और एक सवाल है वो अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो ये जो सवाल है दूसरा, वह यह है कि बाइबल में आपका फेवरेट व्यक्तित्व कौन है? बाइबल में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? एक किसी बाइबल के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है, सिर्फ उसका नाम बताना है कि कौन है जो आपको बाइबल में सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मेरा तो दाऊद है, दाऊद। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यस साबू? फॉर मी डैनियल, ओल्ड टेस्टमेंट। वाओ, praise the Lord. Daniel is one of my favorite also, Daniel and Joseph. Yeah, Ruth? हाँ, मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद डैनियल है, डैनियल का कैरेक्टर। या So I think all the answers were D. David, Daniel.
प्रेज गॉड फॉर दैट। और जो सबसे अंतिम सवाल है, मैं क्विकली आप लोगों से पूछना चाहूंगी और मैं बोलूंगी कि आप लोग उसका आंसर बताएं संक्षेप में। कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें परमेश्वर, जैसा साबू भी बता रहे थे, कि परमेश्वर हमें और यीशु मसीह की नाई बदलते जाना चाहता है, और परमेश्वर हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सो अभी जो आपका जीवन का अभी का जो समय है, उसमें आपको परमेश्वर क्या है एक बात जो सिखाना चाह रहा है या सिखा रहा है? मैं बोलूं क्या? यस यस, गो अहेड। ये परमेश्वर इन दिनों आज्ञाकारिता के बारे सिखा रहे हैं, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के बारे। थैंक यू रूथ। हाँ ब्रदर डेविड। हाँ, मेरे लिए तो प्रभु की संगति में और बढ़ना है, ऐसा मेरे को इस समय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की संगति में और बढ़ना है। साबू। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग थोड़ा सा एक मेरे बारे में जानते हैं कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, थोड़ा अपने आप में रहने वाला व्यक्ति हूँ। ज़्यादा दूसरों से बात करना मुझे उतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता। तो परमेश्वर वो एक बात मुझे आजकल सिखा रहे हैं कि इस प्रकार नहीं जिया जाता एक मसीही जीवन। मुझे तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर मुझे सिखा रहे कि किस प्रकार अपने मसीही भाई बहनों के साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूँ, उनके साथ ज़्यादा संगति रख सकूँ। क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम अपने भाई बहन जो हमारे मसीह में उनसे प्रेम नहीं रखते तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं। तो ये एक बात प्रभु मुझे सिखा रहा है। थैंक यू साबू। सो एक बार मैं फिर से हमारे आज के तीनों स्पीकर्स डेविड, साबू और रूथ को धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से। और मेरी अब प्रार्थना है कि परमेश्वर आप तीनों को आशीष दे और आने वाले दिनों में और भी बहुतायत से अपने नाम की महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। और जब मैं आप तीनों का टेस्टमनी, गवाही को सुन रही थी, तो मुझे एक चीज ऐसा लगा जो कॉमन है, और जो अगर बोल सके, अगर एक थीम निकालना हो तीनों टेस्टमनी का, सो जो आप लोग में से काफी लोगों ने और कितने लोगों ने कई बार भी बोला कि जब हम अविश्वास योग्य ही थे तभी परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य रहा। When we were yet unfaithful, God has been faithful to us, जो कि कितनी ही सही बात है। अब हम आज के इस मीटिंग के एंड में आ गए हैं।